हमारे मन में थी कि मैं एक अपने आप लोगों के साथ बैठ के एक वार्ता हो जाए। आप सब लोगों में जो हमारे मन का भाव है, कभी को क्या होता है, वैसे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी हरिबोल सेवा समिति जो कार्य कर रही है, वैसे बहुत लोगों में, लेकिन आपके माध्यम से जन जन तक इसकी आवाज पहुंचेगी। इसलिए आज हमारे मन में था कि आप सबको बैठा के एक बात करें। जैसे मेरे सुताई मन में एक भाव रहता है कि जो हमारा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस भाव के तहत सामाजिक कार्यों के मन में भाव रहता है। जैसे मैं एक छोटी सी घटना भी इसी की बताता हूँ, जो हमारा भी हेलमेट वितरण कार्यक्रम चल रहा है। तो कई बार जैसे एक्सीडेंट होते हैं और मालूम पड़ा इतने बड़े हेलमेट के घटनाएं घट गई। 6 मार्च को मैं डीएम दिनेश श्रीवास्तव जी के पास बैठा था और उन्होंने कहा कि सर 396 मौतें ऐसी हो गई 24 में जिन पर हेलमेट नहीं था। मेरे मन में बड़ा भाव आया कि बताइए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि जनता को हम कैसे इसका अपना भाव है। तो 7 मार्च को सामूहिक विवाह था। 7 मार्च को सामूहिक विवाह था। अचानक जब गाड़ी में बैठा तो मेरे मन में ये भाव आया, कल जो शादियां होंगी जिसमें 162 जोड़े थे, तो मैं क्यों ना प्रत्येक जोड़े को एक एक हेलमेट दूं। और वहां पर जब मेरा संबोधन हुआ तो जो संचालन करता थे उन्होंने कहा, अब आपके सामने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पिता की हैसियत से आपको अपना भाषण देंगे। खैर मैंने सब बात कहते अंत में मैंने उन बेटियों से कहा, बेटियों मेरी बात आप दिल पर नहीं लेना। इस तरह से जब आदमी कोई व्यक्ति मरता है तो वो तो स्वयं खत्म होता ही है, लेकिन उसके घर में हाहाकार मचता है। जहाँ उसकी ससुराल होती है वहाँ हाहाकार मचता है, जहाँ उसकी बहन और बुआ होती है वहाँ हाहाकार मचता है, जहाँ मित्र मंडली होती है वहाँ हाहाकार मचता है। और ऐसा हाहाकार बचाने के लिए एक हेलमेट से सब हाहाकार बचते हैं, तो हमको हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। बेटियों, ये हमारे पति जब घर से बाहर निकले तो इनको एक हेलमेट जरूर देना। मैंने अपना भाव उनको दिया। फिर मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना हम ये पूरे अपने जिले में, अपने जनपद में प्रत्येक को एक जागरूक करें और प्रत्येक को ये हेलमेट हम वितरण करें। तो हमने तुरंत ही अपने सब लोगों के साथ अपनी हरिबोल सेवा समिति जो हमने बना ली, जिसमें हमारे 11 पदे, मतलब 11 हमारे सदस्य उसमें पदाधिकारी हैं। उसमें हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, सुनील श्रीवास्तव जी हैं, हमारे विनय पाल हैं, हिमांशु कठरिया जी हैं, सुधीर गुप्ता जी हैं, ऐसे हम 11 लोग हैं। फिर अपने बनाए जो 7 प्रवेश द्वार है या फिर यहाँ से निकलने वाले हैं, उस सब जगह पूरी तरह से हेलमेट बांटे। फिर हमारे अपने माननीय BL वर्मा जी के द्वारा, अपने भारत सरकार के मंत्री उनके द्वारा, अपना अवंतीबाई नोदी चौराया है, बिहानी बाबू जी, कल्याण सिंह जी का है, और भी कई जगह हमारे जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी हैं, अभी प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी जी हैं, इनसे DM साहब थे, SSP, सब लोगों को लेकर जगह जगह अपना हेलमेट बांट रहे हैं। ये हमारे मन में भाव है कि हम वास्तव में समाज सेवा में क्या कर सकते हैं, किस तरह का अपना भाव दे सकते हैं। तो वो कई जगह रोज हमारा ये वितरण कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, मन में एक बात ये भी आ रहा है कि हम जो हेलमेट लगा के चल रहे हैं उनको हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं। पुरस्कृत मतलब यह उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको हम एक फूल देते हैं और उनसे कहते हैं कि वास्तव में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप इस सब दर्द को दूर कर रहे हैं। ऐसा करके हम उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और जो हमने अपना भाव बनाया, जैसे मतलब पहले मन में भाव था जो आतंकवाद चल रहा था, तो मैंने पौने 6 साल उसमें खाना नहीं खाया और उस समय ये भीषण प्रतिज्ञा की थी। ये 30 नवंबर 2008 को कि जब तक मेरे देश से ये आतंकवाद खात्मा नहीं होगा मैं अन्य खड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि 26 नवंबर को बम्बई से हृदय बड़ा दुख हुआ और हो गए 30 नवंबर को जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस दिन मैंने स्वयं ग्रहण किया। और फिर अभी पीछे जो कोरोना काल था उस समय भी ऐसा मन में भाव आया। हमारे नाती विश्व, ये जो हमारे विश्व की बेटे हैं, इसका जन्मदिन 26 अप्रैल 2021 को, 24 अप्रैल को किसी की मम्मी ने कहा कि परसों हम जो कार्यक्रम करेंगे उसका जन्मदिन मनाएंगे, तो कैसे मनाना है। मैंने कहा भाई सब लोग हाहाकार मच रहा है, कोरोना इतना जबरदस्त है, हमारे एक से एक युवा लोग जा रहे हैं। जब युवा लोग जा रहे हैं तो जनप्रतिनिधि वो होता है, जनता दुखी तो वो दुखी और जनता सुखी तो वो सुखी। चाहो मैं अपने नाती का अब जन्मदिन इस रूप में बनाऊंगा कि ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, जब तक विश्व से नष्ट नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और फिर वो उसमें भी पता चला, WHO की रिपोर्ट आई और ये जब कोरोना पूरे विश्व से खत्म हुआ उस समय हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हुए थे। हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने कहा अब आप
महेश जी को, मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को, विधायक जी, जैसा ही उसका संबोधन था क्या इनको अंडग्रहण करा दीजिए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा नहीं महेश जी भाई साहब, अब आप अन्न ग्रहण करना, जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो फिर मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, फिर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने 10 अगस्त को मैंने करिए ये सबको फिर लगभग 5-5,500 लोगों को भोजन, और इस तरह सब लोगों ने साथ किया। तो मैं कह सकता हूँ हमारे मन में ऐसा एक भाव रहता है हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और समिति में ये विचार बन गया है हमारा। जैसा अभी पीछे अपने हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में जो बच्चे पास हुए थे तो हमने कहा टॉप 10 हाई स्कूल में, टॉप 10 इंटर में ऐसे हम करेंगे, लेकिन वो 4 बच्चों के नंबर बराबर समतल थे तो 24 बच्चों को लाके उनको पकड़ा था, बहुत अच्छे रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया। अब फिर हमारे आज अभी हम फिर तुरंत एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें हमारे CBSE बोर्ड में बच्चे टॉप हुए हैं, ऐसे ही उन बच्चों का फिर मन 2:30 बजे फिर कार्यक्रम करना। तो मन में भाव है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, जो हमारा मंत्र है वो कैसे करामत हो। और हमारी जो समिति है हरिबोल समिति, वास्तव में इतनी अच्छे सब लोग हैं, किसी भी काम को विचार करते हैं वो तुरंत सब लोग तैयार हो जाते हैं। अभी एक दिन ऐसा मन में विचार आया, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, चांद नाम का व्यक्ति था, उससे मैंने पूछा आज आप कई दिनों में दिखे, बहुत दिनों में, क्या बताऊं माँ की तबीयत खराब रहती है, मैं दिल्ली जाता हूँ, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराता हूँ। तो मेरे मन में भाव आया कि वास्तव में जो अपनी माँ की बहुत सेवा करते हैं, तो तुरंत ये विचार मेरे मन में आया कि मैं ऐसे कुछ लोगों को छांटूंगा जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, बहुत अच्छा कार्य किया, तो मैं ऐसे लोगों को सम्मान करूंगा और ऐसी जगह कार्यक्रम सम्मान करूंगा जहां पर मैं सोचता हूँ 500 से 1,000 लोग उसमें आए, और 1,000 के सामने जो मैंने कुछ लगभग ऐसे लोग छांटूंगा मैं, जो 50 हो, 55 हो, 100 जितने भी हो सकते हैं उनको छांट के उन सबको सम्मान करूंगा। बढ़िया सा साफा जो भी जिस तरह से मैं उन्हें सजा सकता हूँ, फिर उन पर फूलों की वर्षा करूंगा, और ये भाव लगेगा कि वास्तव में एक संदेश जाएगा कि हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। जैसे गणेश भगवान की पूजा होती है, उन्होंने पूरे अपने माता पिता को ही संसार माना, तो वो भाव रखते हुए मैं बहुत जल्दी हमारी समिति के द्वारा, एक हरिबोल सेवा समिति के द्वारा एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें फिर उसमें आप सबको आमंत्रित करेंगे। तो ये हमारे इस तरह से विचार भाव तो यहाँ तक हो जाता है। जैसे मैं 2007 में चुनाव लड़े, तो एक गाँव ललची नगला हम गए, तो ललची नगला में गए तो कुछ लोगों ने कहा मंदिर में बिजली नहीं है, तो हमारे साथ वालों ने बिजली नहीं है तो बिजली आ जाएगी। खैर हम विधायक बन गए। जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने हमसे कहा कि बाबूजी वो बिजली तो अब क्या है, हमने कहा चलो भाई एक प्रार्थना पत्र एक्सीएन को लिखते हैं। कहने का भाव बोले भाई हम एक्सीएन फैक्शन कुछ नहीं जानते, हमें तो बिजली चाहिए। तो हमारे छोटे भाई यहाँ पर जनरेटर दिलवा गए थे कुछ दिन पहले ही, तो मैंने कहा भाई तुम अपना जनरेटर ही मिलाओ। कहने का भाव इस भाव में रहते हैं, और जनरेटर ही हमने यहाँ से उठवा दिया। मैं ये कह सकता हूँ कितने भाव ऐसा आता है कि हम समाज की क्या सेवा कर सकते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब जो है कि ये बात भी मानता हूँ, मुखिया जैसे मेरे विधानसभा में 4 लाख वोट थे, और 4 लाख में एक व्यक्ति विधायक बना नहीं सकता, तो उस ईश्वर की हरिबोल की बहुत बड़ी कृपा है, वो हमें विधायक बनाया। तो वो विधायक इसलिए बनाया कि हम जनता की क्या सेवा कर सकते हैं, कितना अपना अच्छा कर सकते हैं, वो भाव रखते हुए ही ऐसा कोई रहता है तो मैं सब कुछ क्या हम अच्छा कर सकते हैं, ऐसा हमारे मन में भाव है। और मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि जैसे जो एक्सीडेंट हुआ तो उसमें घुमा फिरा के ये जरूर आ जाए कि इनके हेलमेट नहीं था। तो मैं कह सकता हूँ आप इस हेलमेट के बारे में अपना भाव व्यक्त करोगे, और भावनात्मक जब व्यक्त होगा तो सच्चाई है कि आदमी उस पूर्ण के भागीदार होंगे, क्योंकि लोगों की जब अपने दिल में लेते हैं तो फिर वो जब हेलमेट लगाएंगे तो हमारे यहाँ मृत्यु कम होगी, और हमने कितनी भी मृत्यु कम कर दी तो पूर्ण के भागीदार हम और आप सब होंगे। तो मैं अपनी बात को ही प्राप्त करते हुए आप सबसे तो हरिबोल सेवा समिति का गठन किया है, किस तरीके के सामाजिक कार्य आने वाले समय में करेंगे, जिस तरीके से आपने शुरुआत की है हेलमेट के साथ, और क्या क्या विचार किया है इसके माध्यम से सामाजिक सेवा। जैसे कभी कभार होता क्या है, वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री सामूहिक विभागी और भी है, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि मान लीजिए हमारे पास आए कोई गरीब है, उसे लगा है शादी की हमारी समस्या तो उसमें साधन, ये हमारे होनहार बच्चे इनको परेशान करने के लिए, और भी हम देखते हैं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी अब कोई बात होती है, हमारी समिति आपस में बैठते हैं, पूरी समिति बैठकर निर्णय लेती है, निर्णय लेने के बाद फिर उसको सरल मानने से हम लोग कार्य कर सकते। कोई अच्छा
कई तरह की बात है, किसी का इलाज को कुछ है नहीं, पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लेट हो रहे हैं तो हम अपनी समिति की ऐसा हमारा ये सब सामाजिक क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, लोगों के माथे को जो सुकून है या उसको पसीने को हम कैसा अच्छा मुस्कान ला सकते हैं, ये हमारा उसका भाव है। कितने अब तक कितने बांट चुके हैं आप? हमारे यहाँ 5167 ऐसे कुछ अब तक पड़ चुके हैं। कितने का लक्ष्य आपने मान के चला है कि कितना? हमारा मन तो ये है कि प्रत्येक मोटरसाइकिल वाले पे हेलमेट हो, ऐसा भाव है। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक को होता है, और उसको सार्वजनिक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको हम सौगंध भी कहते हैं। ये भी कहते हैं तो तुम जिसको जिस रूप में मानते हो, जिस ईश्वर को जिस रूप में कोई भी मानता हो, तो किसी के रूप में मानता है, किसी को मानता है, तो मैं उनको एक शब्द कहता हूँ, तुम्हें इसकी सौगंध, तुम बगैर हेलमेट के मत चलना है, ऐसा मैं उनको समझाता हूँ। तो ये भाव रखा हुआ है कि प्रत्येक पे हेलमेट हो जाए, और उनको होगा तो फिर जो फिर लगेगा कि वास्तव में क्या हेलमेट जरूरी है, तो लोगों के मन में जब ये भावना आ जाएगी तो हम लोग सकते हैं। बिल्कुल भी आप हेलमेट बांट रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। लोगों को पहले से ही हेलमेट है और लोग इसके बाद भी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, इसके लिए क्या? इसके लिए हमने वैसे लिया और एसएफपी से बात करी हमने कि एक तो ये जो पेट्रोल पंप वाले हैं, हमने जितने भी जनपद में ग्राम प्रधान है उनको बनाओ, और जो संस्था है, सामाजिक संस्था है, उनको बनाओ। चूंकि कोई भी काम में जो है, जो अगले पैमाने में विधायक और मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मैं ही हेलमेट नहीं लगाऊंगा तो सामने वाले का मेरे भाषण में कोई असर नहीं। तो मैं उन लोगों सबसे ही आग्रह कर रहा हूँ, इनसे भी कह रहा हूँ कि शहर में प्रवेश करें करने के लिए तो बगैर हेलमेट के कोई जब ये सब शक्ति होगी तो धीरे धीरे करके उसमें वो क्रियात्मक हो गया। ऐसा मैंने सबसे पेट्रोल पंप का बोर्ड लग गए, लेकिन उसके बाद ही पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल दे रहे हैं सबको हेलमेट के। हाँ, मेरा तो पूरे जो जिला है इसमें अपने लेखन कार्यक्रम दीवारों को भरे जनपद में सब में लिखवाए। आपको बताएंगे 2 महीने हो गए बोला हुआ है। हाँ, मार्च अप्रैल और अप्रैल महीने में तो मौत का आंकड़ा आया महीने का, वो लगभग 332-340 की इसमें कोई कमी नहीं। जब तक फिर वही बात कह रहे, सबके सामने कह रहे, जब तक आप पिन पॉइंट पर काम नहीं करोगे, यदि आदमी मतदान होते नहीं आ रहे बातें और 92% लोगों के आदमी नहीं लगा होगा, कोई बात है ना लगा दे रहे हो, उसको पीछे हेलमेट छोटा हेलमेट होगा, ठीक लगाएगा। जब तक आपको इन लोगों को नहीं चुराओगे, इन पर नहीं कार्रवाई करोगे, जैसे प्रॉब्लम से, तब तक ऐसे ही कागज आएगा कि ये पैसे नहीं बहुत आपके नुकसानदायक है। भाई आपकी हमारे सुधारी बात कहना बस इसलिए जो किसी ने कहा भी है, लक्ष्य न ओझल होने पर कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरे पास नहीं तो